जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से आपने पेपर दिया भी होगा, जिसका पेपर रह गया वो अभी तैयारी कर रहा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके अनुमानित स्कोर के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या होने वाली है। 6 पाली आपकी हो चुकी है और 6 पाली होने के बाद आपका एक्सपेक्टेड जो स्कोर है वो किस तरफ जा रहा है, उस पर चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर। और साथ ही चर्चा करेंगे आपकी जो शिफ्ट है, जो आपकी टोटल शिफ्ट है 10 आपकी शिफ्ट है और टोटल वैकेंसीज आपकी 60,244 है। एक शिफ्ट के हिस्से में कितनी वैकेंसीज आ रही है वो भी चर्चा करने वाले हैं, और एक शिफ्ट में कितने स्टूडेंट बैठे हैं और कितने उसमें उपस्थित हो रहे हैं, कितने अनुपस्थित हो रहे हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो भाई आज हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके जो आपका जो सिलेबस है, वो आपका सिलेबस सामने लिखा हुआ है और इतने क्वेश्चन अनुमानित आए हैं। हिंदी से आपके 37 क्वेश्चन आए हैं पेपर में, जीएस से आपके 38 क्वेश्चन आए ही है, साथ ही मैथ में आपके 26 से 27 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं, किसी में 25, किसी में 26, किसी में 27। उसके बाद रीजनिंग में 48, 47, 46 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें बात करें कि अगर जो टफ लेवल जो है वो जो है जीएस जो है थोड़ी टफ लेवल की पूछी जा रही है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम बच्चा ज्यादा से ज्यादा बच्चा 20, 22, 25 क्वेश्चन तक जा रहा होगा, क्योंकि जीएस इस हिसाब से पूछी जा रही है। उसके बाद आपकी हिंदी जो है बहुत इजी पूछी जा रही है। उसके बाद आपकी रीजनिंग भी जो है इजी ही पूछी जा रही है। एक दो क्वेश्चन है जो आपको घुमाता है, लेकिन वैसे इजी ही पूछी जा रही है। और मैथ में भी 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको फंसाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक बार इनको समझ लेते हैं, इसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ किधर जाने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, 37 आए भी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरे में से पूरे तो करके आए नहीं होंगे। सारे क्या, बहुत क्या, पूरे बच्चे ऐसे होंगे जो पूरे में से पूरे नहीं करके आए होंगे। एक दो बच्चा निकलेगा जो पूरे में से पूरे करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको पैराग्राफ वगैरह दिया था वो बहुत हार्ड दिया था शुरू के पेपरों में, लेकिन अब वो ठीक आ रहा है। इसके हिसाब से मेरा अनुमानित स्कोर जो है कि आप 30 या 32 इतने के आसपास इसमें सही कर रहे हैं। हिंदी में आप इतने ही क्वेश्चन सही कर रहे हैं। उसके बाद जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में एवरेज स्कोर अगर देखा जाए तो 20 नंबर, 20 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन के आसपास ही जा रहे हैं सभी। 20 क्वेश्चन प्लस माइनस पे जा रहे हैं 2, इतने ही जा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं जा रहे हैं। मैथ की बात करें तो 26 से 27 क्वेश्चन मैथ के पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल घुमा देते हैं। लेकिन एवरेज स्कोर देखे सभी बच्चों के हिसाब से, देखे जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन किए होंगे सभी बच्चों ने। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग देख लेते हैं। 48 से 49 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन में तो रीजनिंग बहुत इजी है, लेकिन उसमें जो है घुमाने वाले क्वेश्चन भी है, जिससे बच्चा जो है घूम रहा है अच्छे से। लेकिन जब पेपर का प्रेशर होता है वहां पे गलती कर देता है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे भी देखे कि आप कम से कम 40 क्वेश्चन या 40 से 42 क्वेश्चन आप यहाँ पे भी करके आए होंगे। ठीक है, तो ये डाटा हमने अपने अनुमान के हिसाब से माना है। आपका जो स्कोर रहा होगा वो आपको ही पता होगा, लेकिन हमारा डाटा ये है कि इतने तक ही आप सीमित रहे होंगे। इसके बाद अगर मैं इनको जोड़ के देखूं, इनको मैं टोटल को ऐड कर लेता हूं, इनका मैं एवरेज निकाल लेता हूं, 31 आता है। ठीक है, इनका 31 आ गया। उसके बाद इनका भी हमने देख लिया कि 21 आ गया हमारा। 20 क्वेश्चन अपने आपने मैथ के मान लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ में कमजोर होंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट अच्छे होंगे उनके, तो उनके कम भी होंगे इनसे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि 41 यहाँ से मान लेते हैं। अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं, अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं, 1, 2, 3 आपके यहां से हो गए, 3, 2, 5, 2, 7 और 4, 11, 113 सवाल आपके सही हो चुके हैं। अब 113 आपने सही किए हैं, 113 के अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो आपका 226 नंबर का पेपर हो चुका है। आपका 226 नंबर का पेपर हो चुका है, लेकिन अब इसमें निगेटिव मार्किंग कटेगी। निगेटिव मार्किंग आपने कम से कम जीएस, ये क्या नाम है, हिंदी में 5-7 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, तो 6 क्वेश्चन आपने हिंदी में गलत किए हैं, 6 क्वेश्चन आपने हिंदी में गलत किए हैं। उसके बाद अनुमानित माना कि मैंने जीएस में, आपने पूरे तो आपने किए नहीं होंगे जीएस में, क्योंकि निगेटिव मार्किंग के डर से आपने छोड़ दिए होंगे। जब आपने छोड़ दिए होंगे तो इसमें अनुमानित ये है कि कम से कम 28 या 30 तक तो बच्चा गया होगा, क्योंकि तभी जाके काटने पीटने के बाद उसके इतने सही हुए होंगे। तो अनुमान ये है कि आप 30 क्वेश्चन के अराउंड इसमें गए हैं, 30 तक गए हैं, तो कम से कम इसमें 8-9 क्वेश्चन इसमें भी आपके गलत हो जाते हैं। तो 9 क्वेश्चन आपके इसमें गलत मान लेते हैं हम। ये हम मान रहे हैं, आपका अपना मानने का तरीका होगा। उसके बाद आपका मैथ में देखिए तो आपने 6 क्वेश्चन ये भी आप गलत कर रहे हैं, कम से कम 6 भी करे और कोई ज्यादा भी कर रहा है, जिससे मैथ बहुत कमजोर है वो उससे ज्यादा भी गलत कर रहा होगा। साथ ही आपका देखिए रीजनिंग में भी आप कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, 8 या 9। ठीक है, अगर इनको देख लिया जाए कि आपने गलत कितने किए, 6 यहाँ गलत कर दिए, 9 यहाँ 15 और 6 21 और 8 28, कम से कम आपने 27 और 28 के आसपास आपने गलत कर दिए। 28 आपने गलत कर दिए। 28 का मतलब निगेटिव मार्किंग आपको काटना होगा। निगेटिव मार्किंग काटना सीख लो कि निगेटिव मार्किंग कैसे निकलती है। देखो, अगर आपके 28 क्वेश्चन आपके गलत है, सबसे पहली बात है कि इनका आधा कर दो।
क्या है, जितने क्वेश्चन आपके गलत है उनका आधा कर दो, वो नंबर घटा दो। ठीक है, तो वैसे निकालने का तरीका ये है कि 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है। जब इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 से काटेंगे 7 बार कटेगा। इसका मतलब 7 क्वेश्चन आपके आए हैं। 7 क्वेश्चन का मतलब है एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपके 14 नंबर माइनस होंगे। जब आपके 226 आ चुके हैं, 226 में से 14 माइनस कर दो आप, तो कितने रह गए, 212। ये उस बच्चे के रह गए जो ठीक ठाक पढ़ने वाला है, ये सभी के नहीं है, इतना एवरेज आया है निकल के। तो मेरे हिसाब से जो आपकी कट ऑफ जा रही है, मैं आपको बता दें, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जा रही है वो कहीं ना कहीं, अगर जनरल कैटेगरी में कोई बच्चा 200 प्लस नंबर लेके आ रहा है, अगर किसी के नंबर जो है 210 से और 220 के बीच में है, यहां तक है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे लग रहा है कि इतनी कट ऑफ आपकी रह सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में अगर कोई 200 नंबर अपने 100 सवाल बिल्कुल सही करके आ गया ना, तो कहीं ना कहीं वो दौड़ में है। तो लग रहा है कि 200 से लेके 210 के आसपास इसके बीच में रहने वाली है आपकी। हो सकता है जनरल कैटेगरी आपकी 5-7 नंबर ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो बाहरी जनपद से, जो बाहरी स्टेट से बच्चे आए वो भी इसी में सिलेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस भी आपकी इसी के आसपास रहती है, 2-4 नंबर आपको आगे पीछे रहती है, तो यहां तक जा रहा है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें, अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें कम से कम 185 और 190 इसके आसपास प्लस माइनस ऊपर नीचे 5-7 नंबर हो सकता है अभी तक के हिसाब से। उसके बाद बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी। अगर आप एससी कैटेगरी पे बिलोंग करते हैं तो आप 170 प्लस माइनस 5 इतने अनुमान में आप जा रहे हैं। ये मेल कैटेगरी है, क्योंकि मैंने अभी डाटा आपको समझाया, इस हिसाब से अगर आए तो। ठीक है, उसके बाद जनरल कैटेगरी आपने देखा कि यहाँ पे 212 बैठेंगे, सर आपने बता दिया 210 बता दिया आपने। 210 नहीं 220 तक भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 210 पे ही रहेगा, 220 तक भी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ओबीसी कैटेगरी है वो 200-210 रहेगी। ईडब्ल्यूएस जो है 200 या 210 तक। अगर किसी का स्कोर इसके आसपास है, वो रनिंग ना छोड़े, अपनी रनिंग वो स्टार्ट कर दे। उसके बाद मैं फीमेल कैटेगरी के बारे में बता देता हूँ। फीमेल कैटेगरी अगर कैटेगरी वाइज आपकी जो है आपके कट ऑफ आपकी आती है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दें जनरल कैटेगरी में किसी लड़की के 180 के ऊपर है ना, वो 180 से ऊपर जा रही है, तो वो अपनी रनिंग की तैयारी कर ले। रनिंग की तैयारी क्यों कर ले? क्योंकि इन शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये आपकी जो है बढ़ेगी फिर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा, इस वजह से मैं बता रहा हूं। फिर उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में कोई 170 के आसपास भी है ना, तो वो भी अपनी रनिंग की तैयारी करे। क्योंकि अगर आपका नॉर्मलाइजेशन आपको मिल जाता है, आपकी शिफ्टें बराबर करने के लिए अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो आप इस दौड़ में आ जाओगे। और अगर आप दौड़ में आ जाते हो, फिर आपको रनिंग के लिए जरूर बुलाया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो आपका आया है वो है कम से कम यही 170 के आसपास ही रहने वाली है, प्लस माइनस 2-4 नंबर ऊपर हो सकती है। उसके बाद आपकी एससी कैटेगरी की बात करें, इसमें भी आपका क्या नाम है, फीमेल कैटेगरी है। ये आपका अगर 160 के आसपास भी आप है तो आप रनिंग की तैयारी ना छोड़े अपनी। उसके बाद बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी, 150 प्लस माइनस अगर आप है तो भी आप रनिंग की तैयारी ना छूटे। लेकिन आज कंडीशन ये हो चुकी है कि एसटी ऊपर जाती है, एससी नीचे रह जाती है। ठीक है, देखो ये मैंने सिर्फ एक डाटा बताया है, सिर्फ अनुमान के हिसाब से। अगर इतने क्वेश्चन आपके जा रहे हैं, जो आपका बिल्कुल सही स्कोर है, आप वो मुझे कमेंट करिएगा, उससे हिसाब से एनालिसिस किया जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। तो 220 तक जाने की अभी लग रहा है कि 220 तक आपकी मेरिट अभी तक जा रही है। अभी तक के हिसाब से जो है 220 तक हमारी जा रही है। इधर 210 तक जा रही है, इधर 210 और इधर 190 और ये सभी है आपकी जो फीमेल कैटेगरी। अगर फीमेल कैटेगरी 41,552 पदों पर देखी जाए तो उसकी जो वैकेंसी पर जो मेरिट लगी थी वो 199.5, वो सभी कैटेगरी की बराबर लगाई गई थी। अगर इस हिसाब से लगाई जाती है तो फिर आप मान के चलिएगा कि आप 180 के ऊपर जो भी है वो सभी सिलेक्शन के दौरे में है। ठीक है, ये बात आपने समझ ली। उसके बाद मैं एक चीज और समझा देता हूं आपको। जैसे आपकी टोटल शिफ्ट है, एक शिफ्ट में क्या है 10, वो टोटल शिफ्ट आपकी 10 है। ठीक है, उसके बाद टोटल वैकेंसीज आपकी 60,244 है, 60,244 है। इसमें से आपकी जो लड़कियों की है वो 12,000 प्लस है, 12,000 के आसपास है, प्लस में ही है। ये आपकी लड़कियों की वैकेंसी है। उसके बाद एवरेज शिफ्ट स्टूडेंट जो एक शिफ्ट में बच्चे बैठ रहे हैं वो 4,81,838 बैठ रहे हैं। और उपस्थित कितने हो रहे हैं मैं आपको बता देता हूं, कितने पेपर बच्चे दे रहे हैं। लगभग ये डाटा मेरे पास आया था, उस डाटा के आधार पर मैं आपको दिखा देता हूं। जो ये डाटा है, ये देखिएगा, ये डाटा है। ठीक है, इस डाटा के आधार पर ये बताया जा रहा है। उसके बाद एक शिफ्ट देके अगर दोनों शिफ्टों को देख ले, सुबह से शाम तक, तो कम से कम 2 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ा है। कम से कम 2 लाख बच्चों ने एक शिफ्ट में पेपर छोड़ा है। अगर 2 लाख का अनुमान देखा जाए
तो सभी शिफ्टों में 2 लाख देख ले तो कम से कम 2 की अगर 10 से गुणा कर दे, सॉरी 5 से गुणा कर दे, क्योंकि पूरे दिन का देखा है हमने, अगर 5 से गुणा कर दे तो कम से कम 10 लाख बच्चों ने आपका पेपर नहीं दिया है। या तो वे किसी कारणवश आए नहीं है या उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया है, इस वजह से नहीं आए हैं। ठीक है, उसके बाद 4,81,000 है आपके एक शिफ्ट में, और एक शिफ्ट में मान के देखिए 60,244 आपकी पोस्टें हैं, और 10 शिफ्ट से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो कम से कम 6,000 के आसपास प्लस में ही आएगा, 6,000 प्लस में ही आएगा जो एक शिफ्ट में से बच्चे सिलेक्टेड होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सभी अलग अलग शिफ्टों से बच्चे मतलब एक ही शिफ्ट से आपके 25 में से ही पूरे के पूरे आपने पूरे कर दिए बच्चे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सभी शिफ्टों का एवरेज स्कोर देखा जाता है। ठीक है, उसमें जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे नीचे होगा उस शिफ्ट में जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। अब उसमें पढ़ने वाले जाए या ना पढ़ने वाले जाए, लेकिन अगर किसी शिफ्ट का एवरेज स्कोर नीचे रहता है तो उसको नॉर्मलाइजेशन मिलकर उनको बराबर लाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी शिफ्टों से जो है बराबर बराबर बच्चे लिए जाएंगे, तो यही नियम होता है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन उन्हीं को मिलेगा जिसकी शिफ्ट में औसत स्कोर सबसे कम होगा। और जो अभी तक की शिफ्ट जो सबसे इजी शिफ्ट जो रही है, वो इजी शिफ्ट सबसे ज्यादा जो रही है वो अभी तक 23 और 24 की फर्स्ट रही है। 24 की फर्स्ट सबसे इजी शिफ्ट अगर रही है 24 की फर्स्ट रही है अब तक। और सबसे हार्ड की बात करें, देखो हार्ड में रही है आपकी 23 की सेकंड, 23 की सेकंड रही है, और 24 सॉरी 23 की 24 की सेकंड, और आपका क्या नाम रहा है, वो 25 की सेकंड जो है इसमें लेवल ही चेंज हो गया, आपका पेपर का लेवल बदल चुका है। हो सकता है जो 30 और 31 तारीख वाले बच्चे हैं वो ध्यान दे, जो 30 और 31 तारीख में पेपर देंगे वो एक बार देख ले कि आपके एक शिफ्ट में 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं। इन दोनों सब्जेक्ट से क्या नाम है, मैथ और रीजनिंग से 75 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपके पास 6 शिफ्ट आपके पास आ चुकी है। 6 शिफ्ट का मतलब है 450 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग के हैं। वो लेवल वही है, बदल लेवल नहीं रहा है, लेवल वही है। क्वेश्चन करने के बस थोड़ा सा मॉडरेट टाइप में कर दिया जाता है। इसलिए इन क्वेश्चनों को 5 दिन आपके पास है तो 5 ही बार रिवाइज करना घर पे बैठ के 5 बार, ताकि जब आप वहां पे जाए और 30 और 31 में जब आप पेपर देने बैठे तो पेपर देने के टाइम पे आपको क्या नाम है, मैथ में ज्यादा समय ना लगे। क्योंकि जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वहां पे जाके बहुत जल्दी में हो जाएगी, क्योंकि आपकी 5, 7, 10 मिनट बच जाएगी और इनसे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि यही लेवल वहां पूछा जा रहा है। फिर आपके एकदम से दिमाग में कैच करेगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से किया था, ये क्वेश्चन सिर्फ संख्या डिजिट चेंज करके आया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और जैसे ही आपकी क्या नाम है, जैसे ही आपकी सभी शिफ्टों के पेपर हो जाते हैं उसके बाद फिर आपकी फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी कि आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। क्योंकि अभी 30 और 31 आना बाकी है, ये सिर्फ 6 पालियों के आधार पर बताया गया है। ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, तो जो इस दायरे में आ रहा है वो रनिंग की तैयारी करे, क्योंकि रनिंग में अगर आप रह जाते हैं फिर आपके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। ठीक है, तो ये अंतिम मौका है। 60,244 वैकेंसीज आई है, अब दूसरी वैकेंसी कब आएगी किसी को कुछ नहीं पता है। तो मेरे भाई जी जान लगा दो, अगर आपके पास इतने आसपास नंबर है तो कहीं ना कहीं रनिंग की तैयारी जरूर करें। ये नहीं है कि बिल्कुल ही फास्ट रनिंग तैयारी करें, लेकिन स्लो अपना जो स्टेमिना है उसको डेवलप करते रहे। अगर आप अपना स्टेमिना बना लेते हैं, जब आपका रिजल्ट आता है तो फिर आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा, आप रनिंग आराम से क्लियर कर लेंगे। क्योंकि 12 चक्कर लगने में वहां पे चक्कर आ जाते हैं इंसान को। तो ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।